मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में। मैं भाई शुभम भैया। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट का डे सेकेंड है, यानी लेक्चर सेकेंड है। हमने बेसिक से और एडवांस से हर तरीके से समझ लिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। हिंदी में मूलधन, दर और मिश्र धन, यानी मूलधन और रेट के मिलाकर जितने सबका ब्याज लेंगे, ब्याज को मिलाकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट। ये सब आपको हम बता दिए थे और हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, दो तीन क्वेश्चन, जो कि उसको तीन मेथड सॉल्व किए थे। पहला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड सक्सेसिव मेथड। अगर कोई साल पहले साल 5 है, दूसरे साल 6 हो रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है, फिर 5 से 6 हो रहा है, एक साल के लिए तो 2 बार लेंगे, 3 साल के लिए 3 बार लेंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर क्या लिए हम, ट्री मेथड, जो कि उससे हम लोग हर एक प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। अब उसी का हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि उसी से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तब आइए, अब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ट्री मेथड से। उसमें क्या ले रहे थे, प्रिंसिपल गिवन है, कुछ भी गिवन हमसे उससे मतलब नहीं है। हम क्या देख रहे थे, रेट। क्या देख रहे थे, रेट। अगर रेट आपका क्या है, 8%, क्या है, 8% है, उसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, क्या आया, 1/a। क्या आया, 1/a। क्या आया, 1/a। अभी जब तक क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम कितना लिया, 2 ईयर, तो इसमें भी क्या लेंगे, टाइम 2 ईयर। और फिर क्या देखते थे, टाइम। रेट को कन्वर्ट किए फ्रैक्शन में और उसके बाद टाइम देखते हैं। फ्रैक्शन में क्या है, 1/a, ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या है, एक, फिर मतलब कुछ भी रह सकता है, वो 3, 2, 4, 5, 6 कुछ भी रह सकता है। और टाइम क्या लिए, 2 ईयर। क्या लिए हैं, 2 ईयर। तो जितना टाइम है नीचे ए के पावर के करिए उतना टाइम लिख दीजिए। क्या हो गया, ए स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब हम जो ए स्क्वायर आया इसको हम क्या मान लिए, इसको हम मान लिए प्रिंसिपल, यानी मूलधन। मान लिए मूलधन, ठीक है। अब इसके पहले साल का ब्याज क्या होगा, पहले साल का ब्याज क्या होगा, या का फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा, इसका 1/a। रेट क्या है इसका, 1/a। जब ए स्क्वायर का हम 1/a निकाले तो एक इधर क्या बचेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। मतलब पहले साल का ब्याज क्या आ गया, ए। अब दूसरे साल का ब्याज क्या आ जाएगा, वही से 1/a, यहाँ पे क्या जाएगा, ए। ये सेकेंड ईयर का ब्याज है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल का जो ब्याज है तो ब्याज रहेगा, लेकिन दूसरे साल क्या होता है, प्रिंसिपल पे ब्याज प्लस जो ब्याज आया उस ब्याज पर भी ब्याज। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, 1/a। ए का 1/a क्या होगा, ए करे तो क्या बचेगा, 1, तो इसका क्या जाएगा, यहाँ पे 1, क्या जाएगा, 1। तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे, तो हम लोग इससे पिछले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज किए थे। कैसे, आप लोग हम देखे थे तो 4 सूत्र प्रिंसिपल माने थे, ठीक है। उसका 1/20% क्या आया था, 20 आया था। इधर भी क्या था, 20 आया था। और इसका क्या था, 1 आया था। इसका मतलब 20 क्या आएगा, 1 आया था, ठीक है? तो जो हम अगर ऐसे चल रहे हैं, अगर हम ऐसे चल रहे हैं, सॉरी, जो हम यहाँ से स्टार्टिंग चल रहे हैं, ए स्क्वायर, ए और 1 चल रहे हैं, उससे अच्छा यहाँ से ऐसे नहीं चल रहे, तो 1, फिर 2 साल का तो 2 बार ए, उसके बाद ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए ये टोटल क्या है हमारा, ये टोटल क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा है, 2a+1, 2a+1। अब अगर हम इस इंटरेस्ट का, इसमें इंटरेस्ट ना जोड़े, ये छोड़ दे, तो ये क्या बचेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बचेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट से क्या आ जाएगा हमारा, 2a, क्या जाएगा, 2a। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, 1। किसके बराबर है, 1 के। अगर यहाँ से क्या पूछ दिया, क्या पूछ दिया, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट यहाँ से क्या जाएगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 2a+1 प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। प्रिंसिपल आपको दिया ही है, प्रिंसिपल क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है। और सेकेंड ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये क्या होगा,
ए प्लस ए, ए प्लस ए, ए प्लस ए। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट केवल ए। जब हम लोग को टाइम 2 साल दिया हो तो देखिए हम इस 3 मेथड से हमको देखो क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन रहेगा, या फिर प्रिंसिपल गिवन रहेगा, या फिर ये गिवन रहेगा, या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर अमाउंट, या फिर ये गिवन रहेगा। तो हम किसी एक के अकॉर्डिंग जो गिवन रहेगा उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और जो एक यूनिट का, इस सब हम यूनिट मानेंगे, क्या मानेंगे, यूनिट मानेंगे। और जो वहाँ एक यूनिट का वैल्यू आएगा जो पूछेगा उसको उस नंबर में मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए भैया हमको समझ में आ गया है। अब ध्यान सुनिए, अब हम जो ऐसे चल रहे ऊपर से नीचे, अब हम नीचे से ऊपर चलेंगे। कैसे? एक क्वेश्चन की मदद से। आइए चलिए देखते हैं। आपके मन में डाउट हो रहा है कि जब यहाँ पे 1/a ना होकर कुछ और हो तब क्या करेंगे, तब उसको हम आगे बताएंगे। पहले जो सिखा रहे वो सीखिए, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन ये है आपके बोर्ड पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमसे कुछ नहीं मतलब है, क्या गिवन है उससे नहीं मतलब। पहले रेट क्या है, 10% पर एनम, और समय कितना है, सेकेंड ईयर मतलब 2 साल के लिए दिया होगा बस। सेकेंड ईयर का आपको क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। The compound interest for the second year rupees and the rate 10% per annum. What was the sum? मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछा है। सेकेंड ईयर का दिया है इंटरेस्ट, मतलब कि 2 साल का ब्याज होगा। तो रेट क्या यहाँ पे है, रेट परसेंट कितना है, 10%। इसका 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फ्रैक्शन 10 तो 1/10। यहाँ पे क्या आ गया, एक क्या आ गया, 10 आ गया। सब 10 है, 1/10 है, ऊपर 1 है तो नीचे 1 मानिए। 2 साल तक है तो इसका 10, इसका 10, इन दोनों का ऊपर क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 100 हो गया। अब हमको क्या दिया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अभी छोड़िए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 10, 10, 20, 1, 21। ये हमारा प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का ब्याज है। तो ऐसे सेकेंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10, 10, 20, 10 प्लस 10, 20 और 1, 21। और यहाँ पे SI क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। CI माइनस SI क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11। और प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 100 यूनिट। ये सब क्या है, यूनिट में, किसमें है, यूनिट में, किसमें है, यूनिट में, किसमें है, यूनिट में। अब ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे क्या दिया है, हम ऐसे मान लिए हमको यहाँ पे क्या दिया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 11 रुपए। कितना है, 11 रुपए। तो 11 यूपी नहीं, यूनिट है, 11 यूनिट है। कितना है, सेकेंड ईयर का ब्याज 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट 132 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट कितने रुपए बराबर होगा, 132/11। तो 1/12 है, कितना है, 12। मतलब एक यूनिट 12 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट है। तो जब 100 में हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1200 रुपया, 1200 रुपया, 1200 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग क्या करते थे, 10 का स्क्वायर करते हैं 100, फिर 10, 10, फिर 1 ऐसे करते थे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दे दे, आपको उसका स्क्वायर पता ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तो आप डायरेक्ट नीचे 1 लिखिए, ऊपर 2 बार 10 लिख दीजिए। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे लेके 10 × 10 लिख दीजिए। सिंपल मतलब ये तो होता है। अब आपको लग रहा है भैया इतना समय लग रहा है, इतना समय नहीं लग रहा है। जब आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा कि इन जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। तो आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप डायरेक्ट, आपको जो गिवन है उसका यूनिट बनाइए और जो पूछा है उसका यूनिट बनाइए। इधर से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, उसमें मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे समझ में आ गया होगा। कॉपी करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमको लगता है आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कर लेंगे। अब चलते हैं कि जब यहाँ पे 1/10 ना हो तो अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं, उस प्रकार क्वेश्चन देखते हैं और फिर चलते हैं थर्ड ईयर पे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन ये क्या है कि आपको रेट दिया 15%, टाइम दिया है 2 इयर्स और CISI की डिफरेंस दिया है 2.70 CI। अब ध्यान दीजिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया तो कैसे बताएंगे।
वो इसलिए ट्री मेथड लगाना है। और जो सक्सेसिव मेथड बताए थे वो केवल कब करेंगे जब आपको अमाउंट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट इन तीनों में से कुछ एक गिवन है और इन तीनों में से कोई एक पूछ रहा है, तब आप सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें नहीं पूछा तो फिर आप इसकी टाइम सबसे अच्छा ये सीख लीजिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तब अब रेट कितना है 15%। 15% का क्या होगा 15/100, 15/100, 5 काटिए 5 1 15, 5 दूना 10, 3/20। क्या गया? अब टाइम कितना है हमारा 2 ईयर कितना है 2 ईयर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4, और ऊपर 3 नहीं तो नीचे से स्टार्ट, 1 नहीं तो 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा 400। और देखो बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए लेकिन नहीं आना, बता दे रहे हैं। अगर 400 का हम 3/20 निकाले तो क्या आएगा 20, और 20 का 60। ठीक है, हमको डायरेक्ट करना तो मैं से करते 3 इंटू 1/20, इसका 1/20 का 20 होगा, फिर 3/20 60 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका 3/20 क्या होगा 3/20 का जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, और इसका 3/20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। 2 बार लिखे, पहला साल दूसरा साल। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट का सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका 3/20 क्या होगा 20 टाइम 60, 3 तरीका 9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मेथड बना सकते हैं कि अगर क्या हो जब यहाँ पे x/a हो, पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे x इंटू 1/a, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a x इंटू ए हो जाएगा, x इंटू ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x इंटू 1/a, यहाँ पे x इंटू ए रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका इंटरेस्ट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा a, लेकिन यहाँ पे इंटू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू x हो जाएगा। ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, चलिए तो फिर रहेगा 9 रहेगा। तो ध्यान रखिए CI माइनस SI दिया है, वो CI कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120 प्लस 9 129 यूनिट। अब SI कितना हो जाएगा 60 60 120 60 60 120। देखो ये जो यहाँ पे अकेला बचता है ये तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये सॉरी ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट है, सब मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो यहाँ अकेला बचता है वो क्या होता है CI माइनस SI होता है। ठीक है, तो हम यहाँ समझाने के लिए रहे, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं कि ये CI माइनस SI यही है सेकंड ईयर के लिए। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे CI माइनस SI, यहाँ पे क्या है 9 यूनिट है। दिया क्या हमको वो दिया है, पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, सब दिया। जो पूछा उसके मतलब हमसे उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। 9 यूनिट किसके बराबर है 2.70 रुपीज के, 2.70 रुपीज के। एक यूनिट किसके बराबर होगा 2.70/9, तो यहाँ डिवाइड क्या आएगा 0.30 रुपीज, क्या आएगा 0.30 रुपीज। एक यूनिट बराबर है 0.30 रुपीज के। अब पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 रुपीज, यहाँ पे क्या आएगा 9 3 27 7 हासिल 2 3 गुना 6 3 गुना 6 2 8 3 कम 3। देखो 2 अंक पे दशमलव सॉरी एक अंक पे तो यहाँ से एक अंक लगा देंगे। अब 38.7 कहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो इसको 0 मान लीजिए 38.0। ठीक है 38.0 ये लोग क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रेट है वो 3/20 है, 1/a नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे फिर तो इसको स्क्वायर की जितना टाइम उसका स्क्वायर किए, फिर उसका 3/20 निकाले फर्स्ट ईयर, फिर 3/20 सेकेंड ईयर। ठीक, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ उसका भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका इंटरेस्ट लगाया तो 9 आ गया। अब CI माइनस SI पूछा है, ये पूरा CI और इतना SI है, डिफरेंस क्या है 9, CI माइनस SI। CI माइनस SI यूनिट बराबर है किसके 2.70 के, 2.70 के, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 0.3 के, किसके बराबर होगा 0.3 के। पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 129 इंटू 0.3 करेंगे तो क्या गया 38.70 रुपीज आ गया हमारा, 38.70 रुपीज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अब चलते हैं थर्ड ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड ईयर का जब क्वेश्चन दिया होता है तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो इसे समझा देंगे, नहीं तो उसका अगला कॉन्सेप्ट कल देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसको कवर करिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग को ये दिया है, यहाँ पे क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, हमने क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले से करना है, किस फॉर्मूले से
ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 पी को टाइप करना दिया 100। ठीक है, यहाँ पे हमको पी भी अननोन है और ए भी अननोन है। एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल अननोन थे, उसको फाइंड नहीं कर सकते हम, डबल वेरिएबल बन जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लंबा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा इसका सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं आपको, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या हो रहा है, पहले रेट को क्या करेंगे हम लोग, सक्सेस करेंगे। तो रेट क्या है यहाँ पे 10%, इसका 1/10 जाएगा। नहीं क्या है, बात एक है, मतलब कि पहले साल 10 है तो उसमें 10 में एक क्या 11, मतलब कि कोई चीज 10 से 11 हो रहा है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल फिर 10 से 11, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। सबका रेशियो चल रहा है, यूनिट यूनिट चल रहा है। और फिर जब 121 यहाँ होगा, इस समय क्या होगा, 1331 होगा, 1331। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है, किसमें, यूनिट में। और ये क्या हमारा 1000, ये हमारा प्रिंसिपल है, किसमें, यूनिट में, प्रिंसिपल है यूनिट में। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सीआई होता है। क्या होता है, सीआई, सेफ हम लोग पढ़े हैं ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होगा। यहाँ क्या जाएगा, 331 रुपया, यहाँ पे क्या जाएगा, सीआई आ जाएगा 331 यूनिट, सॉरी यूनिट। कंपाउंड दिया, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 331 यूनिट बराबर है किसके, 662 के। तो एक यूनिट कितने बराबर होगा, डिवाइडेड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20, क्या आएगा 20। एक यूनिट बराबर है 20 के, यहाँ पे कितना दिया 1000 यूनिट। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 1000 यूनिट है, क्या है 1000 यूनिट है। लेकिन 20 में 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया, प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन क्या जाएगा, सी, ऑप्शन क्या जाएगा, सी। लेकिन अब इसी को सॉल्व करते हैं किससे, ट्री मेथड से। किससे सॉल्व करते हैं, ट्री मेथड से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो फ्रैक्शन है 1/a है। ठीक है, अब मेथड सेकेंड, मेथड सेकेंड क्या करेंगे, ट्री मेथड। रेट कितना फ्रैक्शन में है, तो 1/10, कितने समय कितना है, समय 3 ईयर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पावर 3, 3 का क्यूब, इसका 1/10 क्या हो जाएगा, पहले साल के लिए क्या होगा, 100 होगा। क्यों, कि 10 की पावर 3 है, इंटू 1/10, एक पावर कम है, 2 बचे, 10 दार में 100। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे साल के लिए फिर 100, 1/10, तीसरे साल के लिए फिर तीसरा साल, दूसरा साल, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो क्या निकला है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब जो सेकेंड ईयर का ब्याज आएगा, ये इस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आएगा, इसका 1/10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए, जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रहेगा उस मूलधन पे लगा। ठीक है, अब इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। ठीक है, अब ये तो सेकेंड डे का पूरा है ना, ये सेकेंड ईयर का पूरा इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में भी लगेगा इंटरेस्ट, और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगेगा। हम लोग क्या करते थे, पहले साल का ब्याज जोड़ते थे, फिर सेकंड साल का ब्याज जोड़ते थे, फिर तीसरे साल में निकालते थे। ठीक है, तो ये काम है। तो इसका 1/10 यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसका जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। इसका क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। इसका क्यों नहीं निकाले भैया, ये तो क्या है, इस मूलधन का इंटरेस्ट है। तो अब इससे मतलब नहीं, इसके पिछले साल पिछले साल जितना इंटरेस्ट लगा उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाले। ठीक है, इससे पिछले साल का इसका इंटरेस्ट 10, इसका इंटरेस्ट 10, और ये भी तो इंटरेस्ट पिछले साल का, तो इसका भी इंटरेस्ट निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये साई यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 300 यूनिट, क्या हो जाएगा 300 यूनिट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, तो 300 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, 10 10 20 10 30 30 1 31, कितना हो गया 31। ये सब मिला कितना हो गया 31, क्या हो जाएगा 31। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 31, सॉरी 21 इतना है, लेकिन ये पूरा क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 331 यूनिट हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब सी आई माइनस एस आई क्या होगा, सी आई माइनस एस आई यूनिट है। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पूरे में से इतना हटाने कितना बचेगा 31, क्या है 31 यूनिट, क्या जाएगा यहाँ पे 31 यूनिट। अमाउंट क्या, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है 3 क्यू, 10 की पावर क्यू है। ठीक है, ये हमारा 10 की पावर क्यू यूनिट है।
अब क्या किए हुए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट किए हुए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बराबर है, 662 के, 662 के, एक रुपये बराबर होगा 20 रुपए की। पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, तो इनटू 20 करोड़, तो 20 तीन 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 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3, 20,000 रुपये आ गया हमारा। ठीक है, 20,000 रुपया, ऐसा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे भी आ गया। और उसके बाद यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, CI माइनस SI, सेकेंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज, हम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं इस मेथड से। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब इसका भी चलेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें तो हम हर समझा देंगे, लेकिन इसका अलग से हम कॉन्सेप्ट लाएंगे जो इसे समझाए थे सेकेंड ईयर का। अब आज के लिए इतना ही वीडियो बनाते हैं, अब चलते हैं कल डे 3 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आपको इसका चाहिए क्या है, PYQ, तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, कमेंट करिए, हम आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।